कभी सोचा है हमारे सर के ऊपर जो आसमान है वो कितनी हैरत अंगेज चीजों से भरा हुआ है। हर रात दिखने वाला चांद हो, कभी कभी होने वाले ग्रहण या फिर हमारा कैलेंडर, ये सब कुछ ना इन्हीं आकाशीय घटनाओं से जुड़ा है। तो चलिए आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। चलिए एक बहुत ही आम से सवाल से शुरू करते हैं। हम सब ने देखा है कि चांद हर रात एक जैसा नहीं दिखता। कभी पूरा गोल तो कभी आधा, और कभी कभी तो बस एक पतली सी लकीर जैसा। भाई आखिर ऐसा होता क्यों है? यही वो सवाल है जिसके जवाब में कई और दिलचस्प बातें छिपी हुई हैं। तो इस सवाल का जवाब ना एक कहानी में छिपा है, एक ऐसी उलझन में जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस की होगी। तो कहानी है मीरा की। एक दिन अहमदाबाद में वो पतंग उड़ा रही थी और तभी उसने दिन के उजाले में आसमान में चांद देखा। वो तो हैरान ही रह गई। उसे हमेशा से लगता था कि चांद तो सिर्फ रात में ही निकलता है। और कमाल की बात यह थी कि चांद पूरा गोल भी नहीं था। बस ये देखकर उसके मन में सवालों की बाढ़ आ गई और यहीं से हमारी एक खोज शुरू होती है। तो मीरा की ये जो उलझन थी और हम जो चांद के अलग अलग रूप देखते हैं, इसके पीछे का साइंस क्या है? जवाब है चंद्रमा की कलाओं में, या जिसे हम फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। बहुत आसान शब्दों में अगर कहें तो कलाएं या फेजेस का मतलब है हमें धरती से चांद का जो चमकता हुआ हिस्सा दिखता है ना, बस उसके बदलते शेप्स। ये आकार एक फिक्स्ड साइकिल में बदलते रहते हैं। यहां सबसे मजेदार बात पता है क्या है? चांद की अपनी कोई रोशनी है ही नहीं। वो तो बस सूरज की रोशनी को हमारी तरफ रिफ्लेक्ट करता है, एक बहुत बड़े शीशे की तरह। सूरज हमेशा चांद के आधे हिस्से को रोशन करता है, लेकिन क्योंकि चांद धरती का चक्कर लगाता है, हमें उस रोशन हिस्से का एंगल बदलता हुआ दिखता है। और बस जैसे जैसे चांद धरती का चक्कर काटता है, हमें उसके इस रोशन चेहरे का कभी ज्यादा तो कभी कम हिस्सा दिखाई देता है। यही वो बदलते आकार हैं जो हमें हर रात आसमान में नजर आते हैं। इस पूरे साइकिल में 2 दिन सबसे खास होते हैं। एक है पूर्णिमा, जब हमें चांद का पूरा रोशन चेहरा दिखाई देता है। और दूसरा है अमावस्या, जब चांद सूरज और धरती के ठीक बीच में होता है, तो उसका रोशन हिस्सा हमसे दूसरी तरफ होता है और इसीलिए वो हमें आसमान में दिखाई ही नहीं देता। तो इस पूरे चक्र को हम दो हिस्सों में देख सकते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक का समय कहलाता है वर्धमान काल, मतलब जब चांद का आकार हमें बढ़ता हुआ दिखता है। और पूर्णिमा से वापस अमावस्या तक का समय है क्षीयमाण काल, जब चांद घटता हुआ लगता है। अब कभी कभी सूरज, चांद और धरती का ये जो डांस है ना, ये एक और भी शानदार नजारा दिखाता है, ग्रहण। ये बिल्कुल आसमान में चल रही लुका छिपी जैसा है। अच्छा, तो यहां एक सवाल मन में आता है। अगर हर अमावस्या को चांद सूरज और धरती के बीच में होता है और हर पूर्णिमा को धरती सूरज और चांद के बीच, तो फिर हर महीने ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों नहीं लग जाता? इसका जवाब ना एक बहुत छोटे से झुकाव में छिपा है। चांद जिस रास्ते पर धरती का चक्कर लगाता है, वो रास्ता एकदम सीधा नहीं है, बल्कि करीब 5 डिग्री झुका हुआ है। इसी छोटे से झुकाव के कारण ज्यादातर बार चांद या तो धरती की परछाई के ऊपर से निकल जाता है या नीचे से, और इसीलिए हर महीने ग्रहण नहीं होता। ग्रहण लगने के लिए इन तीनों का एक बिल्कुल सीधी लाइन में आना जरूरी है, और ऐसा संयोग कभी कभी ही बनता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, जब चांद सूरज को ढकता है, और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन, जब धरती की छाया चांद पर पड़ती है। चांद और सूरज की ये जो रेगुलर चाल है ना, इसने सिर्फ हमारी रातों को ही नहीं चमकाया, बल्कि हमें वक्त को नापना भी सिखाया। और यहीं से जन्म हुआ कैलेंडर का। मोटी तौर पर देखें तो 2 तरह के कैलेंडर होते हैं। एक है सौर कैलेंडर, जो इस बात पर आधारित है कि धरती को सूरज का एक चक्कर लगाने में कितना वक्त लगता है, यानी कि लगभग 365 दिन। दूसरा है चंद्र कैलेंडर, जो चांद के फेजेस को फॉलो करता है, और इसमें करीब 354 दिन होते हैं। अब देखिए, इन दोनों कैलेंडरों में हर साल करीब 11 दिन का फर्क आ जाता है। इसी फर्क को पाटने के लिए और चंद्र कैलेंडर को मौसमों से जोड़े रखने के लिए कुछ साल बाद एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ दिया जाता है। इसी को अधिक मास कहते हैं। लेकिन चांद सिर्फ साइंस और टाइम कीपिंग तक ही सीमित नहीं है। ये तो हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारे संगीत में बहुत गहराई तक समाया हुआ है। सोचिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग चंद्रकौंस चांद से ही प्रेरित है। भरतनाट्यम जैसे डांस में चंद्रकला मुद्रा होती है, और मधुबनी से लेकर वारली आर्ट तक में चांद और सूरज कितने जरूरी सिंबल हैं। ये सब दिखाता है कि हमारी जिंदगी में इनकी कितनी अहमियत रही है। तो देखा आपने,
कैसे एक छोटा सा सवाल हमें चांद की कलाओं से लेकर ग्रहण के विज्ञान और कैलेंडर के इतिहास तक ले गया। आसमान वाकई एक खुली किताब जैसा है, बस हमें उसे पढ़ने की नज़र चाहिए। तो इस सब के बाद अगली बार जब कोई रात में आसमान की तरफ देखेगा तो शायद उसे सिर्फ चांद की खूबसूरती ही नहीं बल्कि उसके पीछे की ये पूरी की पूरी कहानी भी दिखाई देगी। तब आसमान में सिर्फ एक चांद नहीं होगा बल्कि एक पूरी की पूरी कॉस्मिक घड़ी चलती हुई नजर आएगी।